Hey everyone, welcome back. Welcome to this Ultimate System Design Playlist Series. और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स के बारे में, जिसमें मेनली हमारा फोकस होने वाला है ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल्स में और एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स में। तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि ये नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स है क्या, इसकी हमें क्या नीड है और कैसे डिफरेंट लेयर के प्रोटोकॉल्स साथ में काम करते हैं और कैसे हमारी हेल्प करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स होता क्या है। लेट मी जस्ट मिनिमाइज माय वीडियो ताकि पूरी स्क्रीन आपको विजिबल हो। ओके, तो सबसे पहले ये डेफिनेशन देखते हैं कि नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स आर द सेट ऑफ रूल्स एंड कन्वेंशंस दैट गवर्न्स हाउ डेटा इज ट्रांसमिटेड एंड रिसीव्ड अक्रॉस अ नेटवर्क। तो बेसिकली ये नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स हमें बताते हैं कि ओवर द इंटरनेट, ओवर द नेटवर्क, दो डिवाइसेस के बीच में डेटा कैसे ट्रांसफ़र होना चाहिए, कैसे रिसीव होना चाहिए। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स हमें बताते हैं कि ओवर द नेटवर्क, ओवर द इंटरनेट, दो डिवाइसेस आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगी। तो ये काम होता है हमारे नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स का। अब इन नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स की नीड क्या है और कैसे ये डिफरेंट लेयर के नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स साथ में काम करते हैं, तो एक बार इसे समझते हैं। तो हमारे OSI मॉडल में कुछ हमारे पास डिफरेंट लेयर्स होती हैं। हमारे पास 7 डिफरेंट लेयर्स होती हैं। उन 7 डिफरेंट लेयर्स में एक हमारे पास होती है नेटवर्क लेयर, एक हमारे पास होती है ट्रांसपोर्ट लेयर और एक होती है हमारे पास एप्लीकेशन लेयर। अब ये 3 मैंने मेंशन की है क्योंकि यहाँ पे हम इन तीनों को यूज़ करने वाले हैं। बेसिकली हम इन तीनों के प्रोटोकॉल्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो नेटवर्क लेयर में हमारे पास IPv4 और IPv6 प्रोटोकॉल्स होते हैं, IPv4 और IPv6। तो ये नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स हमें बेसिकली राउटिंग और IP एड्रेसिंग में हेल्प करते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है TCP प्रोटोकॉल और UDP प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल्स होते हैं हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर में। और एप्लीकेशन लेयर में हमारे पास क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल्स होते हैं, क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल्स। इन क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल्स में हमारे पास HTTP प्रोटोकॉल होता है, HTTPS होता है, वेब सॉकेट्स होता है। तो कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वेब सॉकेट एक पीयर टू पीयर प्रोटोकॉल है, बट इट इज़ नॉट। वो पीयर टू पीयर प्रोटोकॉल नहीं है, वो क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल है। तो यहाँ पे एक हमारा हो जाता है वेब सॉकेट। उसके बाद एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स में ही एक हमारे पास होता है पीयर टू पीयर प्रोटोकॉल, पीयर टू पीयर। और इस पीयर टू पीयर प्रोटोकॉल में हमारे पास होता है वेब RTC। तो ये ऐसे हमारे पास डिफरेंट लेयर के डिफरेंट नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो अब समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू कि कैसे ये डिफरेंट लेयर के नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स साथ में काम करते हैं। तो लेट्स से कि आप व्हाट्सएप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं। ये आपकी डिवाइस है, लेट्स से दिस इज़ योर डिवाइस एंड दिस इज़ योर फ्रेंड्स डिवाइस। अब आपको व्हाट्सएप के थ्रू आपको एक मैसेज भेजना है अपने फ्रेंड को। लेट्स से हाय हाउ आर यू, ऐसा कुछ मैसेज आपको अपने फ्रेंड को भेजना है। तो जो सबसे पहला टास्क हमारे लिए होगा वो होगा कि हमें ओवर द नेटवर्क, ओवर द इंटरनेट हमारे फ्रेंड की डिवाइस को ढूंढना है, राइट। बेसिकली यहाँ से हमें मैसेज को यहाँ भेजना है। तो जो हमारा सबसे पहला काम होगा वो ये होगा कि हम इस डिवाइस को या इस डिवाइस के IP एड्रेस को फाइंड करें, राइट। क्योंकि ओवर द इंटरनेट, ओवर द नेटवर्क तो बहुत सारी डिवाइसेस हैं, हर डिवाइस के अपने अपने IP एड्रेस हैं। तो हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना होगा इस डिवाइस को या इस डिवाइस के IP एड्रेस को, ताकि हम जो भी हमें मैसेज भेजना है, लेट्स से हाय मैसेज, तो ये हम सही जगह मैसेज को भेज सकें। इसके लिए जो हमारा सबसे पहला काम होगा वो होगा डिवाइस को फाइंड करना, अपने फ्रेंड की डिवाइस को फाइंड करना। तो अब अपने फ्रेंड की डिवाइस को फाइंड करने के लिए यहाँ पे हमारा नेटवर्क प्रोटोकॉल्स, नेटवर्क लेयर के प्रोटोकॉल्स IPv4 और IPv6 प्रोटोकॉल हमारी हेल्प करते हैं। क्यों? क्योंकि ये IPv6 प्रोटोकॉल और IPv4 प्रोटोकॉल राउटिंग में और IP एड्रेसिंग में हेल्प करते हैं। तो ये काम होता है हमारा
नेटवर्क लेयर के प्रोटोकॉल्स का। ये बेसिकली ओवर द नेटवर्क, ओवर द इंटरनेट हमें दूसरी डिवाइस या रिक्वायर्ड डिवाइस का आईपी एड्रेस हमें लाके देते हैं। तो ये यहाँ पे काम आते हैं हमारे नेटवर्क लेयर के प्रोटोकॉल्स। अब केवल आईपी एड्रेस फाइंड करना इज़ नॉट इनफ। तो अब हमें क्या होता है कि हमें इस डिवाइस से इस डिवाइस पे मैसेज भेजना है। अब हमने पढ़ा है, सबने देखा है कि ये मैसेज हम डायरेक्ट इस डिवाइस से इस डिवाइस पे नहीं भेज सकते, बीच में हमें वेब सर्वर्स की नीड होगी, राइट। तो लेट्स से ये हमारी डिवाइस ए है, ये हमारे फ्रेंड की डिवाइस है, डिवाइस बी। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट मैसेज को, हाई मैसेज को डिवाइस बी को नहीं भेज सकते, हमें सर्वर की नीड होगी, राइट। तो ये हो गया हमारा सर्वर, बेसिकली ये हमारे व्हाट्सएप के सर्वर्स हो गए। तो सबसे पहले हम इस मैसेज को सर्वर को भेजेंगे, व्हाट्सएप के सर्वर को भेजेंगे इनक्रिप्टेड फॉर्म में। हमारा मैसेज एज इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाएगा सर्वर के पास। उसके बाद ये सर्वर इस इनक्रिप्टेड मैसेज को भेज देगा इस डिवाइस बी को। फिर ये डिवाइस बी उस मैसेज को डिक्रिप्ट करके रीड कर लेगा। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि हम डायरेक्ट मैसेज डिवाइसेस के बीच में ट्रांसफ़र नहीं करने वाले, हम मैसेज को वाया सर्वर भेजेंगे। तो हमने अब आईपी एड्रेस तो फाइंड कर लिया हमारी डिवाइस बी का, लेकिन ओवर द इंटरनेट, ओवर द नेटवर्क केवल आईपी एड्रेस फाइंड करना इज़ नॉट इनफ। तो हमें सबसे पहले मैसेज भेजना है इस सर्वर को। तो हमारे पास एक रिलायबल पाथ होना चाहिए फ्रॉम डिवाइस ए टू सर्वर, राइट। तभी हम इस मैसेज को इस सर्वर को भेज पाएंगे और फिर ये सर्वर इस मैसेज को डिवाइस बी को भेजेगा। तो यहाँ हमें नीड आती है एक रिलायबल पाथ की, रिलायबल पाथ की और एक सिक्योर्ड कनेक्शन की बिटवीन दिस डिवाइस एंड सर्वर। क्यों? क्योंकि जब इस डिवाइस और सर्वर के बीच में एक कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा तभी तो हम अपने मैसेज इस सर्वर को भेज पाएंगे, राइट, व्हाट्सएप सर्वर को भेज पाएंगे, राइट। तो नेक्स्ट जो हमें नीड आती है वो आती है रिलायबल पाथ की और एक सिक्योर्ड कनेक्शन की, सिक्योर्ड कनेक्शन की। तो अब ये रिलायबल पाथ और सिक्योर्ड कनेक्शन हमें कौन प्रोवाइड करता है? तो ये रिलायबल पाथ और सिक्योर्ड कनेक्शन हमें ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हमारे पास होता है टीसीपी प्रोटोकॉल और यूडीपी प्रोटोकॉल। ओके, तो अब हमारे नेटवर्क लेयर के प्रोटोकॉल ने हमें आईपी एड्रेस दे दिया, इन्होंने हमें आईपी एड्रेसिंग और राउटिंग में हेल्प की। ट्रांसपोर्ट लेयर ने हमें एक सिक्योर्ड कनेक्शन दे दिया और रिलायबल पाथ दे दिया फ्रॉम दिस डिवाइस ए टू सर्वर। बेसिकली ये ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल्स हमें बताएंगे कि हाउ डेटा शुड ट्रेवल बिटवीन दिस क्लाइंट एंड दिस सर्वर। तो ये काम होगा हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल्स का। ओके, तो अब हमारे पास आईपी एड्रेस भी है हमारे सर्वर का और हमारे क्लाइंट बी का या डिवाइस बी का, और हमारे पास एक सिक्योर्ड रिलायबल कनेक्शन भी है, रिलायबल पाथ भी है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हाउ एग्जैक्टली आई वुड से हाय हाउ आर यू टू माय फ्रेंड, किस फॉर्मेट में ये होगा और कैसे हम उस फॉर्मेट को मैनेज करेंगे ताकि दोनों ऐप्स इसे समझ सकें। तो दैट्स वेयर द एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल कम्स इन। अब एप्लीकेशन लेयर में हमारे पास डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं, हमारे पास HTTP होता है, हमारे पास HTTPS होता है। तो अब ये हमारे HTTP और HTTPS प्रोटोकॉल, ये सब प्रोटोकॉल डिफाइन करते हैं रूल्स ऑफ कॉन्वर्सेशन बिटवीन एप्लीकेशंस। अब व्हाट्सएप में हम वेब सॉकेट कम्युनिकेशन या वेब सॉकेट प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं, वो हम देखेंगे आगे कि ये वेब सॉकेट प्रोटोकॉल होता क्या है। पर इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट, या हम कह सकते हैं कि क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन के लिए हम वेब सॉकेट प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं व्हाट्सएप में। तो अभी हमारा एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स हमें बताते हैं कि मैसेज एक्चुअल में डिलीवर कैसे होगा। तो ये होता है हमारे एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल। अब हमने देखा कि नेटवर्क लेयर के प्रोटोकॉल हमें क्या बता रहे हैं, ये हमें डिवाइस फाइंड करके दे रहे हैं। दे फाइंड्स द डिवाइस, फाइंड्स द डिवाइस। उसके बाद जो हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल हैं, ये एक रिलायबल
पाथ क्रिएट कर रहे हैं और ये सिक्योर्ड कनेक्शन स्टैब्लिश कर रहे हैं बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। तो यहाँ पे ये ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल दे क्रिएट्स अ पाथ, और जो एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल हैं वो हमें क्या बता रहे हैं कि मैसेज एक्चुअल में कैसे डिलीवर होगा। तो डिलीवर द एक्चुअल मैसेज। तो ये हमारे डिफरेंट लेयर्स के प्रोटोकॉल्स, और हमने देखा कि कैसे ये डिफरेंट लेयर्स के प्रोटोकॉल साथ में काम करते हैं। अब देखते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल्स, क्योंकि इस लेक्चर में हमारा टारगेट होने वाला है ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल्स और एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स को कवर करना। तो ट्रांसपोर्ट लेयर में हमारे पास होते हैं टीसीपी प्रोटोकॉल और यूडीपी प्रोटोकॉल। तो अब टीसीपी प्रोटोकॉल को सबसे पहले समझते हैं। तो ये जो टीसीपी प्रोटोकॉल होता है ये एक रिलायबल कनेक्शन प्रोवाइड करता है, रिलायबल कनेक्शन। और यहाँ पे हमारे जो भी पैकेट्स, बेसिकली हम डेटा को पैकेट्स के फॉर्म में डिलीवर करते हैं, तो जो भी हमारे पैकेट्स की डिलीवरी होगी वो एक ऑर्डर में होती है। तो पैकेट्स की जो डिलीवरी होगी हमारे वो एक ऑर्डर में होगी, एक सीक्वेंस में होगी। और ये टीसीपी प्रोटोकॉल मेक श्योर करता है कि हर पैकेट, एवरी पैकेट शुड बी डिलीवर्ड। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि लेट्स से हमने कोई पैकेट डिलीवर के लिए भेजा और वो डिलीवर नहीं हुआ तो हम ऐसे ही उसे छोड़ दें। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये जो टीसीपी प्रोटोकॉल होता है ये मेक श्योर करता है कि पैकेट डिलीवर हो ही। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि डिलीवरी पैकेट्स यहाँ पे डिलीवर होगा ही। तो ये होता है हमारा टीसीपी प्रोटोकॉल। अब ये टीसीपी प्रोटोकॉल में इस रिलायबल कनेक्शन के लिए हम 3 वे हैंडशेक टेक्निक का यूज़ करते हैं। अब ये 3 वे हैंडशेक टेक्निक क्या होती है? तो इसमें सबसे पहला पॉइंट होता है कि क्लाइंट और सर्वर एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। लेट्स से कि ये हमारे पास एक क्लाइंट है, तो ये हमारा हो गया क्लाइंट और यहाँ पे हो गया हमारा सर्वर। तो सबसे पहले एक दूसरे को वो इंट्रोड्यूस करेंगे। जो दूसरा पॉइंट होता है वो ये कि दे एग्री ऑन हाउ दे विल टॉक। तो यहाँ वो सीक्वेंस नंबर शेयर करते हैं और पोर्ट शेयर करते हैं। थर्ड होता है कि वो दोनों कंफर्म करते हैं कि ठीक है, वी बोथ आर रेडी फॉर कम्युनिकेशन। तो इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहले ये क्लाइंट एक कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजेगा इस सर्वर को। लेट्स से कि ये क्लाइंट आप हैं, दिस इज़ यू, एंड ये जो सर्वर है ये आपका फ्रेंड है। तो सबसे पहले ये क्लाइंट क्या करेगा, ये कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजेगा और लेट्स से ये बोलेगा हे हाउ आर यू। तो यहाँ पे बेसिकली हमने कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट किया और यहाँ हम एक कोई ऐसा रैंडम सीक्वेंस नंबर शेयर करेंगे सर्वर से। अब उसके बाद सर्वर बोलेगा, लेट्स से आपका फ्रेंड बोलेगा कि यस आई एम हियर, आर यू रेडी। तो ये वो ऐसे एक एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा और वहाँ यहाँ पे वो अपना भी एक सीक्वेंस नंबर शेयर करेगा, और यहाँ हम सर्वर के रिस्पॉन्स पे एक और एक्नॉलेजमेंट सेंड करेंगे इस सर्वर को। तो यहाँ पे ये 3 डिफरेंट वेज में या 3 डिफरेंट स्टेप्स में हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ रिलायबल कनेक्शन स्टैब्लिश करने का। तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं 3 वे हैंडशेक। तो अब जैसे ये क्लाइंट ने सर्वर को एक और एक्नॉलेजमेंट सेंड किया तो हम कह सकते हैं कि अब दोनों ही साइड, ये क्लाइंट एंड सर्वर, दे बोथ आर रेडी फॉर कम्युनिकेशन। और यहाँ फिर हम एक क्लाइंट और सर्वर के बीच में कनेक्शन ओपन कर देंगे। तो ये होता है हमारा रिलायबल कनेक्शन थ्रू 3 वे हैंडशेक। तो अब इस टीसीपी प्रोटोकॉल में क्या होता है कि क्लाइंट और सर्वर के बीच में, लेट्स से ये क्लाइंट है और ये सर्वर है, तो यहाँ डेटा को हम पैकेट्स के फॉर्म में सेंड करते हैं और हर डेटा पैकेट के लिए सर्वर एक एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है। लेट्स से यहाँ हमने एक डेटा पैकेट सेंड किया तो हर डेटा पैकेट के लिए सर्वर एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है। अब लेट्स से कि बिकॉज ऑफ सम XYZ रीज़न कोई डेटा पैकेट अच्छे से या सही से सर्वर तक डिलीवर नहीं हुआ, तो इस केस में ऐसा नहीं होगा कि हम उसे छोड़ देंगे या उस डेटा पैकेट को वापस दोबारा सेंड नहीं करेंगे। तो टीसीपी प्रोटोकॉल में, टीसीपी कनेक्शन में यदि कोई डेटा पैकेट सही से डिलीवर नहीं हुआ
तो इस केस में क्लाइंट उसे रीसेंड करता है, वापस से उसे भेजता है सर्वर को, और सर्वर फिर उस पैकेट के लिए एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है। तो यहाँ हम मेक श्योर करते हैं कि हमारा हर पैकेट अच्छे से डिलीवर हो सर्वर तक। तो यहाँ डिलीवरी इज़ मस्ट, यहाँ हम डिलीवरी पे फोकस करते हैं। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि यहाँ पे हर पैकेट का एक सीक्वेंस होता है। यहाँ हम ऑर्डर मेंटेन करते हैं, पैकेट्स के सेंड होने का हम ऑर्डर या सीक्वेंस मेंटेन करते हैं। तो लेट्स से कि यहाँ पे हमारे पास 3 डिफरेंट डेटा पैकेट्स हैं, तो ये एक ऑर्डर में डिलीवर होंगे, और हर पैकेट का एक सीक्वेंस नंबर होता है। तो यहाँ पे हम ऑर्डर पे भी फोकस कर रहे हैं या सीक्वेंस पे भी फोकस कर रहे हैं। तो ये होता है हमारा टीसीपी प्रोटोकॉल। अब यूडीपी प्रोटोकॉल इसका एकदम अपोजिट होता है टीसीपी प्रोटोकॉल का। तो यूडीपी प्रोटोकॉल इज़ कनेक्शनलेस। यहाँ पे बेसिकली 3 वे हैंडशेक जैसा कुछ नहीं होता, तो ये कनेक्शनलेस है, ये अनरिलायबल है। अब इसका क्या मतलब है कि लेट्स से डेटा हम सेंड कर रहे हैं, डेटा पैकेट्स सेंड कर रहे हैं, और लेट्स से कि कोई एक डेटा पैकेट सही से सेंड नहीं हुआ, डेटा पैकेट इज़ लॉस्ट। तो इस केस में कोई भी उस डेटा पैकेट को दोबारा सेंड करने का ट्राई नहीं करता, तो हम कह सकते हैं कि ये अनरिलायबल है, कनेक्शनलेस है, क्योंकि यहाँ पे कोई कुछ भी 3 वे हैंडशेक जैसा नहीं है, सीधे हम डेटा पैकेट्स को सेंड करना स्टार्ट कर देते हैं। सो दिस इज़ कनेक्शनलेस। उसके बाद यहाँ पे कोई भी हम ऑर्डर मेंटेन नहीं करते कि डेटा पैकेट से एक ऑर्डर में या एक सीक्वेंस में जाएंगे, तो यहाँ हम ऑर्डर मेंटेन जैसा भी कुछ नहीं है। तो अब ये यूडीपी प्रोटोकॉल क्योंकि अनरिलायबल है, यहाँ पे डेटा पैकेट्स को दोबारा सेंड नहीं करना, ये ऑर्डर भी मेंटेन नहीं करता, तो इस वजह से ये यूडीपी प्रोटोकॉल फास्ट बन जाता है। और जो हमारा टीसीपी प्रोटोकॉल है वो फास्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम और डिलीवरी को देख रहे हैं कि सही से हर पैकेट डिलीवर हो रहा है या नहीं। बेसिकली ये टीसीपी प्रोटोकॉल रिलायबल होता है, तो यहाँ हर पैकेट की डिलीवरी पे ध्यान दिया जाता है। उसके बाद यहाँ हम ऑर्डर या सीक्वेंस भी मेंटेन करते हैं, तो इस वजह से ये टीसीपी प्रोटोकॉल थोड़ा स्लो होता है। और यूडीपी प्रोटोकॉल इसका एकदम अपोजिट है, ये अनरिलायबल है, यहाँ ऑर्डर मेंटेन नहीं करते, कनेक्शनलेस है, तो इस वजह से यूडीपी प्रोटोकॉल फास्ट होता है। तो ये था हमारा यूडीपी प्रोटोकॉल। अब ये यूडीपी प्रोटोकॉल का हम यूज़ करते हैं वीडियो कॉल में, वीडियो स्ट्रीमिंग में, वीडियो गेम्स में, तो इन जगहों पे हम यूडीपी प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। तो अब लेट्स से कि आपके फ्रेंड के साथ वीडियो कॉल कर रहे हैं, तो ऐसा होता है कि बिकॉज ऑफ सम नेटवर्क इशू या किसी और वजह से कई बार कुछ फ्रेम्स मिस हो जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि डेटा पैकेट्स मिस हो जाते हैं। तो क्या वो डेटा पैकेट्स या फ्रेम्स वापस से आपको देखने को मिलते हैं? नहीं, उस पर ज़ोर नहीं दिया जाता। हमारा वीडियो कॉल कंटिन्यू चालू रहता है, यूडीपी डेटा पैकेट्स को सेंड करते रहता है, और जो लॉस्ट होते जा रहा है, जो फ्रेम्स मिस होते जा रहे हैं, तो उस पर वो ध्यान नहीं देता। और सिमिलरली ऐसे ही यहाँ पे ऑर्डरिंग भी मेंटेन नहीं होती। लेट्स से बिकॉज ऑफ सम ग्लिच, कोई ग्लिच की वजह से कोई फ्रेम्स आगे पीछे चले गए, तो यहाँ पे ये भी मैटर नहीं करता। लेट्स से फ्रेम 1 को पहले आना था लेकिन फ्रेम 2 पहले चला गया, तो यहाँ पे इसका भी ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये होता है हमारा यूडीपी प्रोटोकॉल। तो अब हमने डिस्कस कर लिया हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल्स। अब हम डिस्कस करते हैं हमारे एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स को। तो एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स में हमारे पास होते हैं क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल, और एक हमारे पास होता है पीयर टू पीयर प्रोटोकॉल। तो आप सबसे पहले समझते हैं क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल्स को। तो ये जो क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल्स होते हैं, ये डिफ़ाइन करते हैं कि कैसे क्लाइंट और सर्वर डेटा एक्सचेंज करेंगे, कैसे इनके बीच में कम्युनिकेशन होगा। तो ये क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल में एक यहाँ हमारे पास क्लाइंट होता है और एक ये हमारे पास सर्वर होता है। तो क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल में क्लाइंट मेक्स अ रिक्वेस्ट, क्लाइंट हमेशा रिक्वेस्ट करता है और सर्वर उस रिक्वेस्ट के लिए रिस्पॉन्स देता है।
तो यहाँ पे क्लाइंट हमेशा कनेक्शन स्टैब्लिश करता है, सर्वर कभी भी सामने से रिस्पॉन्स नहीं देता, वो हमेशा रिस्पॉन्स तभी देता है जब क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है। तो इट इज़ अ वन वे कम्युनिकेशन काइंड ऑफ प्रोटोकॉल। तो यहाँ हमें हमारे पास क्लाइंट हमेशा रिक्वेस्ट को इनिशिएट करेगा या कनेक्शन को इनिशिएट करेगा और सर्वर उस रिक्वेस्ट के लिए रिस्पॉन्स सेंड करेगा। तो इस क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल में हमारे आ जाते हैं HTTP प्रोटोकॉल, HTTPS, हमारे पास FTP है जो कि फ़ाइल ट्रांसफ़र के लिए यूज़ होता है, हमारे पास SMTP हैं। तो दे ऑल बेस्ड ऑन क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल। तो इन सब में क्या होता है कि ये वन वे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स हैं जहाँ हमेशा क्लाइंट रिक्वेस्ट इनिशिएट करेगा या कनेक्शन इनिशिएट करेगा। अब जो हमारा वेब सॉकेट है वो भी है क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल ही, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है, ये बाई डायरेक्शनल होता है। जो हमारे ये प्रोटोकॉल्स थे HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, ये यूनी डायरेक्शनल थे। यहाँ पे हमेशा क्लाइंट रिक्वेस्ट इनिशिएट करता है, क्लाइंट कनेक्शन इनिशिएट करता है और सर्वर फिर रिस्पॉन्स देता है और यहाँ हमारा कनेक्शन क्लोज हो जाता है। लेकिन वेब सॉकेट जो है वो हमारा बाई डायरेक्शनल है। अब वेब सॉकेट में क्या होता है कि सर्वर और क्लाइंट, लेट्स से ये हमारा क्लाइंट है, ये हमारा सर्वर है। तो वेब सॉकेट में क्लाइंट और सर्वर एक दूसरे को इंडिपेंडेंटली मैसेजेस भेज सकते हैं। यहाँ ज़रूरी नहीं है कि ये सर्वर तभी रिस्पॉन्स देगा जब क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा। यदि सर्वर के पास इस क्लाइंट के लिए कुछ मैसेज है तो वो सामने से भी मैसेज कर सकता है। अब इन प्रोटोकॉल्स में क्या हो रहा था कि लेट्स से इस सर्वर के पास यदि कुछ इन्फॉर्मेशन है भी इस क्लाइंट के लिए तो भी ये तभी रिस्पॉन्स देगा जब ये क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा। लेकिन वेब सॉकेट में यदि इस सर्वर के पास लेट्स से कुछ इन्फॉर्मेशन है इस क्लाइंट के लिए तो वो सामने से भी मैसेज कर सकता है। इस वेब सॉकेट कम्युनिकेशन में ये ज़रूरी नहीं है कि क्लाइंट को हर बार रिक्वेस्ट करना पड़े। तो ये होता है हमारा वेब सॉकेट कनेक्शन। अब यहाँ हमारे HTTP, HTTPS, FTP और SMTP ये होते हैं यूनी डायरेक्शनल और ये वेब सॉकेट होता है हमारा बाई डायरेक्शनल। इस वेब सॉकेट प्रोटोकॉल का यूज़ हम व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसे एप्लीकेशन बनाने में करते हैं। तो लेट्स से ये हम एक यूज़र है, हमारा यूज़र A है व्हाट्सएप का, ये यूज़र B है और यहाँ हमारे पास लेट्स से व्हाट्सएप का सर्वर है। तो हम क्या करते हैं, सर्वर और क्लाइंट के बीच में या यूज़र के बीच में एक वेब सॉकेट कनेक्शन स्टैब्लिश कर देते हैं। उससे क्या होता है कि वेब सॉकेट कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाने के बाद अब ये क्लाइंट और सर्वर एक दूसरे को इंडिपेंडेंटली मैसेज भेज सकते हैं। तो ये क्लाइंट इस सर्वर को इंडिपेंडेंटली मैसेज भेज सकता है और ये सर्वर क्लाइंट को इंडिपेंडेंटली मैसेज भेज सकता है और इस सर्वर को वेट नहीं करना पड़ेगा इस क्लाइंट के रिक्वेस्ट करने के लिए। यदि उसके पास कुछ मैसेज है इस क्लाइंट A के लिए तो वो सामने से ही रिस्पॉन्स भेज सकता है। तो ये होता है हमारा वेब सॉकेट कम्युनिकेशन या वेब सॉकेट प्रोटोकॉल। अब हम देखते हैं HTTP और HTTPS। तो ये HTTP, HTTPS प्रोटोकॉल दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंटेंट ऑफ योर वेब रिक्वेस्ट लाइक आस्किंग फॉर अ वेब पेज और सेंडिंग लॉगिन इन्फॉर्मेशन। तो लेट्स से आप कोई एप्लीकेशन यूज़, लेट्स से अमेज़ॉन या कोई और ई-कॉमर्स एप्लीकेशन, तो वहाँ पे हम लॉगिन इन्फॉर्मेशन सेंड करते हैं। लॉगिन के लिए हम अपने पासवर्ड और ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी रिक्वेस्ट होती हैं, ये होती हैं थ्रू HTTP। अब ये हो गया हमारा HTTP कनेक्शन। अब ये HTTP प्रोटोकॉल हमारा अनइनक्रिप्टेड फॉर्म में डेटा भेजता है। तो जो हमारी रिक्वेस्ट होती है वो अनइनक्रिप्टेड फॉर्म में जाती है। तो इस वजह से क्या होता है, डिफरेंट अटैक्स होने का हमें डर रहता है। तो जो भी हमारे बड़े एप्लीकेशंस होते हैं उसमें हम HTTPS का यूज़ करते हैं। HTTPS स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और S का मतलब होता है सिक्योर। तो हम HTTP प्रोटोकॉल को जब सिक्योर कर देते हैं थ्रू SSL और TLS स्टैंड्स फॉर ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, तो ये इंक्रिप्शन लेयर हम ऐड कर देते हैं थ्रू TLS जो हमें एक सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है ओवर द नेटवर्क। तो अब HTTP में क्या हो रहा था कि जो भी हम रिक्वेस्ट कर रहे थे वो अनइनक्रिप्टेड फॉर्म में जा रही थी, लेकिन HTTPS में
हमने क्या किया कि SSL और TLS का यूज़ करके एक इनक्रिप्शन लेयर ऐड कर दी। तो अब हमारे HTTPS में जो भी रिक्वेस्ट जाएगी वो इनक्रिप्टेड डेटा के फॉर्म में जाएगी। तो ये होता है हमारे HTTP और HTTPS प्रोटोकॉल। अब FTP प्रोटोकॉल हमारा होता है फाइल ट्रांसफ़र के लिए, SMTP होता है हमारा मेल के लिए। तो FTP हो गया हमारा फाइल ट्रांसफ़र के लिए, ये भी एक क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल है। और SMTP जो होता है हमारा वो होता है मेल के लिए, मेल सेंड करने के लिए, मेल सेंड के लिए। और वेब सॉकेट हमने डिस्कस कर ही लिया कि जो हमारा वेब सॉकेट होता है ये व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे एप्लीकेशन बनाने में यूज़ हम करते हैं, जहां हमें बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन की नीड होती है। तो ये हो गए हमारे क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल्स। अब आपने अक्सर सुना होगा कि जो हमारा HTTP और HTTPS है ये TCP बेस्ड है, TCP प्रोटोकॉल बेस्ड है। तो इसका क्या मतलब होता है? तो इसका ये मतलब होता है कि अब ये हमारे क्या है, ये हमारे एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स हैं, राइट, जिसके थ्रू हम डेटा को सेंड करेंगे, जिसके थ्रू हमारे डेटा की एक्चुअल डिलीवरी होगी। तो ये होता है हमारा डिलीवरी के लिए प्रोटोकॉल्स। और TCP होता है हमारा कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए, रिलायबल कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए। तो अक्सर हमने सुना है कि हम बोलते हैं HTTP और HTTPS TCP बेस्ड प्रोटोकॉल है। तो इसका ये मतलब होता है कि HTTP और HTTPS के थ्रू डेटा सेंड करने के पहले क्लाइंट और सर्वर के बीच में एक 3-वे हैंडशेक होता है, जिसके थ्रू वो एक रिलायबल कनेक्शन या कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करते हैं और फिर हम डेटा को या कोई भी रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं थ्रू HTTP और HTTPS प्रोटोकॉल। तो ये मतलब होता है हमारा जब हम सुनते हैं कि HTTP और HTTPS TCP बेस्ड प्रोटोकॉल है, तो इसका ये मतलब होता है। तो अब हमने देख लिया हमारे क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल्स। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है पीयर टू पीयर प्रोटोकॉल, पीयर टू पीयर प्रोटोकॉल। तो अब इस पीयर टू पीयर प्रोटोकॉल में क्या होता है कि यहाँ पे क्लाइंट और सर्वर के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, क्लाइंट सर्वर के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, हर कोई एक दूसरे को मैसेज सेंड कर सकता है। लेट्स से यहाँ पे हमारे पास 2 क्लाइंट हैं, क्लाइंट A एंड क्लाइंट B। तो पीयर टू पीयर में कोई भी किसी को भी इंडिपेंडेंटली मैसेजेस भेज सकता है, कोई भी किसी को भी इंडिपेंडेंटली मैसेज भेज सकता है। तो ये होता है हमारा पीयर टू पीयर प्रोटोकॉल। क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल में क्या हो रहा था कि लेट्स से हमारे पास ये 2 क्लाइंट हैं, क्लाइंट A और क्लाइंट B। तो क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल में क्या हो रहा था कि ये दोनों क्लाइंट आपस में एक दूसरे से डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकते, उनको कम्युनिकेशन के लिए एक सर्वर की नीड थी। पर पीयर टू पीयर प्रोटोकॉल में क्या होता है कि दोनों ही क्लाइंट, ये क्लाइंट A और क्लाइंट B दोनों आपस में एक दूसरे से डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा पीयर टू पीयर प्रोटोकॉल और क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल में डिफरेंस। तो यस, दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। और इस वीडियो में अब हमने कवर कर लिया कि ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं और कैसे डिफरेंट लेयर के प्रोटोकॉल्स साथ में काम करते हैं। सो यस, दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन, बाय बाय, शो सम लव, थैंक्स।